दोस्तों, यह कहानी एक विधवा औरत और एक किराएदार की है जो वहां पर रह रहा था। एक दिन विधवा औरत को जब किराएदार पैसे देने लगा तो विधवा औरत ने उस लड़के को रूम में ले जाकर जो मांगा वह सुनकर किराएदार चौंक गया। कहानी पूरी सुनिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करें। किराएदार शहर के पुराने हिस्से में एक शांत मोहल्ला था जहां जीवन अपनी रफ्तार से नहीं, तन्हाई से चलता था। वहां एक पुराना 2 मंजिला घर था जिसकी दीवारों में जैसे चुप्पियां बसती थीं। इस घर की पहली मंजिल पर रहती थी अनुपमा, एक ऐसी औरत जिसकी उम्र 40 के करीब थी, लेकिन चेहरा अब भी वैसा ही शांत, गहराई भरा और दिल को खींचने वाला था। 5 साल पहले उसके पति प्रशांत की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। एक झटके में उसकी दुनिया जैसे थम गई थी। अब उसका बेटा विवेक कॉलेज हॉस्टल में रहता था। घर में सिर्फ अनुपमा और उसकी तन्हाई बची थी। रोज सुबह वह बालकनी में चाय का कप लेकर बैठती और बस देखती रहती, सामने की सड़क, पड़ोसी की छत या फिर अपने ही हाथों की लकीरें। लेकिन रातें रातें अनुपमा के लिए एक सजा थीं। अकेली चारपाई, ठंडी चादर और उसके भीतर की एक प्यास जिसे वह पहचानती थी लेकिन स्वीकार नहीं कर पाती थी। एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने खड़ा था राहुल, 30 साल का, दुबला पतला लेकिन स्मार्ट नौजवान। आंखों में शरारत नहीं, समझ थी। आंटी, क्या ऊपर का कमरा किराए पर मिल सकता है? अनुपमा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। राहुल को देखकर उसे कोई डर नहीं हुआ। उल्टा, उसके आने से घर में कुछ हलचल सी होने लगी थी। ऊपर से हर शाम टाइपिंग की आवाजें आतीं और कभी-कभी राहुल खुद नीचे आकर कहता, आंटी, चाय बहुत अच्छी बनाते हो आप। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी चाय और बातचीत से भरने लगी। आपका बेटा नहीं रहता साथ? कॉलेज में है? और आप? बस, मैं और मेरी यादें। राहुल की आंखों में एक गहराई थी जो अनुपमा को कहीं छू जाती थी। वो पहली बार था जब किसी ने उसकी तन्हाई की इज्जत की थी, बिना दया के। अब राहुल अक्सर नीचे आता, साथ बैठता, बात करता। अनुपमा खुद को फिर से औरत महसूस करने लगी थी, न कि सिर्फ एक विधवा। एक शाम अनुपमा ने उसके लिए खास हलवा बनाया। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जैसी औरत से कोई दूर कैसे रह सकता है? उसकी बातों में कोई शरारत नहीं थी, लेकिन एक गहरी चाहत थी। उस रात अनुपमा ने पहली बार अपना चेहरा आईने में देर तक देखा। उसके बालों में सफेदी थी, आंखों के नीचे हल्की झुर्रियां थीं, लेकिन फिर भी कुछ था जो अब भी आकर्षित करता था। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी। राहुल नीचे आया। आंटी, ऊपर बहुत ठंड है, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? अनुपमा ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। दोनों ने एक ही कंबल में बैठकर चाय पी। अंधेरे में जब उनकी उंगलियां छुईं, अनुपमा की सांसें तेज हो गईं। एक अनकही तासीर उस रात कमरे में भर गई, एक बेचैनी, एक खामोश चाहत। अब राहुल की नजरों में कुछ और था। एक रात जब वो किताब पढ़ रही थी, राहुल धीरे से पास आया, उसकी उंगलियों को छुआ और बोला, अनुपमा, मैं आपको सिर्फ एक विधवा नहीं, एक औरत के रूप में देखता हूं। अनुपमा की आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर कंपन। उस रात उन्होंने खुद को किसी दायरे में नहीं रोका। जिस्म और रूह की प्यास एक साथ बुझी थी। न अश्लीलता थी, न जबरदस्ती। सिर्फ 2 तन्हा रूहों की एक आत्मिक सच्चाई थी। अब हर रात एक आदत बन गई थी। एक दूसरे की गर्म सांसों में डूब जाना, बिना कुछ कहे सिर्फ छू कर समझ लेना। लेकिन अनुपमा के भीतर एक डर भी था। क्या ये सिर्फ मेरी जरूरत है, या राहुल भी मुझे सच में चाहता है? एक दिन राहुल ने अनुपमा के बेटे विवेक से मुलाकात की। विवेक को राहुल अच्छा लगा, पर एक रात उसने अपनी माँ को राहुल के साथ देख लिया। माँ, ये सब क्या है? अनुपमा खामोश रही। पहली बार उसका बेटा उसके लिए जज बन गया था। राहुल ने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं अनुपमा। समाज जो कहे कहे, मैं आपको अपनाना चाहता हूं। अनुपमा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मुझे सिर्फ अपनाना नहीं, समझना चाहिए। ये रिश्ता नाम नहीं, एहसास से बंधा है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। राहुल को नौकरी के सिलसिले में अमेरिका जाना पड़ा। जाते वक्त उसने कहा, मैं लौटूंगा, लेकिन आप तब तक खुद को अधूरा मत मानिए। आपने मुझे जिंदा किया है। अनुपमा ने सिर हिलाया। अब वो कमजोर नहीं थी। अब अनुपमा की बालकनी में सिर्फ तन्हाई नहीं थी। वहां हर शाम राहुल की याद, उसकी गर्माहट
और जीने की एक वजह थी। वो अब भी अकेली थी, लेकिन अधूरी नहीं। कुछ रिश्ते समाज की मोहर के बिना भी मुकम्मल होते हैं, और कुछ तन्हाइयाँ किसी की सांसों की आहट से भी महक उठती हैं।